एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। इसके अलावा आपको हम देंगे 5 स्टॉक के रिकमेंडेशंस और उन स्टॉक्स के बारे में भी बताएंगे जो हमने आपको पहले रेकमेंड किए थे, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। इसके अलावा इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स की। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 22,200, दूसरा सपोर्ट लेवल है 22,080, पहला रेजिस्टेंस है 22,460 और दूसरा 22,610। इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात करते हैं, पहला सपोर्ट लेवल है 48,000, दूसरा सपोर्ट लेवल इंट्राडे का है 47,700। इसके अलावा पहला रेजिस्टेंस है 48,800 और दूसरा रेजिस्टेंस है 49,320। चलिए अब देख लेते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे, यानी कि आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स और होल्डिंग पीरियड होगा इन स्टॉक्स का 7 to 10 डेज। सबसे पहला रेकमेंडेशन है फिनपाइप। यहाँ पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 284 पर, स्टॉप लॉस 269 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 299 और दूसरा टारगेट 312 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है टेकएम, ये रिवर्स फ्रॉम द सपोर्ट है, बाय कर सकते हैं 1293 पर, स्टॉप लॉस 1260, पहला टारगेट 1326 और दूसरा टारगेट 1355 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक सीजी पार, यहाँ पर वॉल्यूम सपोर्ट है, बाय कर सकते हैं 570 पर, स्टॉप लॉस 542 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 598 और दूसरा टारगेट 627। नेक्स्ट इज आरबीएल बैंक, यहाँ पर डाउन साइड एक्सपेक्टेड है तो इसे सेल कर सकते हैं आप 248 पर, स्टॉप लॉस 258 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 238 और दूसरा टारगेट 230। नेक्स्ट इज इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, यहाँ पर सपोर्ट ब्रेकडाउन नजर आ रहा है तो इसे भी सेल कर सकते हैं 208 पर, स्टॉप लॉस 215, पहला टारगेट 201 और दूसरा 194। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो हमने आपको पहले रेकमेंड किए थे। जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड, इट वेंट अप 4.7%, फर्स्ट टारगेट इसने अचीव किया जो हमने आपसे शेयर किया था। गोदरेज एग्रो वेंट अप 4.8%, ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट अचीव किया इसने, एंड सीमेंस वेंट अप 2.3%। चलिए अब नजर डालते हैं स्टॉक्स एंड न्यूज पर, जिसमें आज देखेंगे एलटीआई माइंडट्री, डॉक्टर रेड्डीज और आईआरबी इंफ्रा। एलटीआई माइंडट्री की बात करें तो इन्होंने कोलैबोरेट किया विद आईबीएम टू एस्टैब्लिश अ ग्लोबल जॉइंट जनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंडिया। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज का Q4 रिजल्ट्स के हाइलाइट्स देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट इनका बढ़ा है बाय 36.2% ईयर ऑन ईयर, रेवेन्यू भी 12.5% से बढ़ा है, एबिटा भी 14.8% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, साथ ही मार्जिन इंप्रूव हुआ है टू 26.4%, अगर हम कंपेयर करें टू 25.9% ईयर ऑन ईयर। आईआरबी इंफ्रा के Q4 रिजल्ट हाइलाइट्स देखें तो नेट प्रॉफिट इनका जंप हुआ है बाय 45.1% ईयर ऑन ईयर, रेवेन्यू भी क्लाइंब हुआ है बाय 27.2% ईयर ऑन ईयर, एबिटा बढ़ा है बाय 17.3% ईयर ऑन ईयर, एंड मार्जिन केम इन एट 43.2% कंपेयर्ड टू 46.8% ईयर ऑन ईयर। सो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल सेम टाइम पर 5 नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करते रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आपके कोई भी फीडबैक या सजेशंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।